नमस्ते। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने स्किल्ड वर्कर्स के लिए 3 टियर सिस्टम शुरू करने की अल्बनीज़ सरकार की योजना के बारे में सुना है? इसका उद्देश्य माइग्रेशन को स्ट्रीमलाइन करना और परमानेंट रेजिडेंस के प्रोसेस में देरी को कम करना है। ऑस्ट्रेलियाई होम अफेयर्स की मंत्री क्लेयर ओनील ने हाल ही में सुधारों की घोषणा की जो ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन सिस्टम को सरल बनाने और नौकरशाही तरीके में कटौती करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। गुरुवार को हुई नेशनल प्रेस क्लब में होम अफेयर्स की मिनिस्टर क्लेयर ओनील द्वारा ये घोषणा की गई कि सरकार ने स्किल्स असेसमेंट्स के साथ लेबर मार्केट टेस्टिंग को बदलने और आने वाले वर्कर्स के लिए उचित वेतन सीमा सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। इस बार सुधारों का ध्यान वीजा सिस्टम की इंटीग्रिटी को बढ़ाने पर है। इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा को एक de facto वर्क वीजा से ज्यादा स्किल्ड ग्रेजुएट्स के लिए दोबारा डायरेक्ट करना है और उन लोगों के पक्ष में परमानेंट माइग्रेशन के लिए पॉइंट सिस्टम में सुधार करना है जो ऑस्ट्रेलिया में जरूरी योगदान दे सकते हैं। ओनील के अनुसार यह आश्चर्यजनक था कि वर्तमान में पॉपुलेशन में बदलावों की तैयारी के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था। उन्होंने कहा कि 2023 के अंत तक कंसल्टेशन के एक और राउंड और सरकार की फाइनल स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूशन के बाद सभी टेम्पररी स्किल्ड वर्कर्स के पास परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता होगा। सुधारों को बड़े पैमाने पर सपोर्ट दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जैसे एम्प्लॉय के ग्रुप्स और ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस दोनों ने परमानेंसी के रास्ते में सुधार लाने और स्किल्ड वर्कर्स को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेजर्स की प्रशंसा की है। ओनील के भाषण से पहले प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने टिप्पणी की कि सरकार द्वारा विरासत में मिला माइग्रेशन सिस्टम टूट गया था, यह इशारा करते हुए कि 10 लाख से ज्यादा लोग वीजा का इंतजार कर रहे थे। एल्बनीज ने जरूरी स्किल्स और एडिशनल वर्कफोर्स की आवश्यकता वाले रीजन्स की पहचान करने और ऑस्ट्रेलिया के नेशनल हितों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया आने वालों के लाभ के लिए माइग्रेशन सिस्टम को अनुकूलित करने के महत्व पर जोर दिया। रिपोर्ट की सेंट्रल रिकमेंडेशन माइग्रेंट्स के लिए रेगुलेशन के 3 स्तरों को शुरू करना है। ज्यादा वेतन पर हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए एक दृष्टिकोण, माइग्रेंट्स का एक मड लेवल का समूह जो टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेशन इनकम थ्रेशहोल्ड की राशि से ज्यादा कमाते हैं, और केयरिंग सेक्टर जैसे स्किल्स की कमी वाले सेक्टर में कम मजदूरी वाले समूह। माइग्रेंट्स के लिए रेगुलेशन के 3 स्तरों को बनाने की रिकमेंडेशन को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जो टॉप थ्रेशहोल्ड के रेट निर्धारित करने के लिए स्टेट्स, बिजनेस सेक्टर, यूनियंस और सिविल सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करेगी। प्रेस क्लब में ओनील ने घोषणा की कि दूसरी श्रेणी के लिए नया टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेशन इनकम थ्रेशहोल्ड $53,900 से $70,000 तक का होगा। अपने स्पष्टीकरण में ओनील ने कहा कि $70,000 की इनकम थ्रेशहोल्ड को गोल्डीलॉक्स लेवल माना गया है क्योंकि यह एक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम को बनाए रखने के लिए पर्याप्त उच्च और गेस्ट वर्कर प्रोग्राम नहीं होने के बीच संतुलन बनाता है, जबकि युवा व्यक्तियों को बाहर करने से बचने के लिए पर्याप्त इनटेक कम है। ओनील ने देखभाल, केयर वर्क, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन को उन एरियाज के रूप में एड्रेस किया जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देश की जरूरतों को बेहतर ढंग से संबोधित कर सकते थे। ओनील के अनुसार तीसरी श्रेणी में केयर जैसे की सेक्टर्स में वर्कर्स के लिए सरकार प्रॉपर, कैप्ड, सेफ, ट्राइपार्टाइट पाथवेज देगी। रिव्यूअर्स ने मौजूदा व्यवस्था में टेम्पररी माइग्रेंट वर्कर्स के शोषण के जोखिम के बारे में चिंता व्यक्त की। इसमें कहा गया कि लेबर मार्केट टेस्टिंग में मौजूदा पुराने तरीकों को खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। इसे स्किल की आवश्यकताओं के पूरी तरह एविडेंस के आधार पर असेसमेंट से दोबारा शुरू किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने रिक्वायरमेंट्स को कड़ा करने और एजुकेशन प्रोवाइडर्स के क्वालिटी एश्योरेंस को मजबूत करने की योजना की भी घोषणा की है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सच में पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। ये स्टूडेंट्स द्वारा ब्रिजिंग वीजा पर खर्च किए जाने वाले समय को कम करने और ग्रेजुएट वीजा के लिए एक आसान रास्ता बनाने की भी योजना बनाई है। इसके अलावा सरकार टेम्पररी माइग्रेंट वर्कर्स की मोबिलिटी में सुधार करने और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए साफ रास्ता प्रदान करने के लिए सुधार करेगी। स्किल्ड माइग्रेशन में सुधार के लिए परिवार से संबंधित वीजा पर स्किल्ड माइग्रेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसकी ग्रीन्स इमिग्रेशन के स्पोक्सपर्सन निक मकिम ने टूटी हुए फैमिली रियूनियन वीजा सिस्टम को संबोधित नहीं करने की योजना की आलोचना की है। हालांकि सरकार ने फैमिली प्रोग्राम में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया, लेकिन रूपरेखा ने कहा कि 2023 के अंत में अंतिम स्ट्रैटेजी के लिए अलग से विचार किया जाएगा।
हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।